ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति शक्तिकं अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस भक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गोत्कदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्व सच्चिनंदनम संसार दुःख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रियस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बं चैतन्यचन्द्रमम हृदि कुमुदं विकास्यं हृदयं विदेहि निजचिन्तनभृङ्गरङ्गे किञ्चापराधतिमिरनिविड्ढिविदोऽयं पादामृतं सदा पायत दुर्गतं माम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्राय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो साकरुण्यो परिचिन्नो सदीश्वरो श्रीकृष्ण चैतन्यो नित्यानंदो द्वय भ्रातरं भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायतेक्षणं वरजाननं विलम्बितं खड्गभुज बहुधा भक्तिरसाविनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्तितस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु वृत्तस्य विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्य स्वरूपा प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्ति सत्यकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का आदि कांड सप्तम अध्याय श्लोक संख्या 126 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं, यही पुत्र सबे दुई जनेरा जीवन, इहारे ना देखी दुई जनेरा मरण। यह पुत्र ही एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको न देखने से हम दोनों की मृत्यु अनिवार्य है। कौन बोलते हैं? जगन्नाथ मिश्र और सची माता बोलते हैं कि जो हमारा पुत्र है, कौन? विश्वम्भर। विश्वम्भर मतलब चैतन्य महाप्रभु, उनका नाम है विश्वम्भर। और विश्वरूप उनके बड़े भाई का नाम था। तो विश्वरूप जब संन्यास ले लेते हैं तो उनके जीवन का मात्र एक आश्रय अब विश्वम्भर बसता है। तो दोनों माता पिता जगन्नाथ मिश्र और सची माता बोलते हैं कि यही पुत्र सबे दुई जनेर जीवन, इहारे ना देखिय दुई जनेर मरण। यह पुत्र ही एकमात्र हम दोनों का जीवन है, इसको न देखने से हम दोनों की मृत्यु अनिवार्य है। अतएव यहाड़ पड़िया कार्य नाही, मूर्ख या घरे मोर रहु का निमाई। अतएव इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा निमाई मूर्ख होकर भी घर में ही रहे। जब माता पिता बच्चों से कोई मान लो कि पढ़ के विदेश चला जाता है, बच्चा पढ़ाई करके और विदेश चला गया पैसा कमाने, तो एक बच्चे को व्यक्ति पढ़ाएगा नहीं। या फिर कोई मान लो कि बहुत पढ़ लिख कर और मंदिर ज्वाइन कर लिया, भक्त बन गया, वो बाहर गया, बाहर पढ़ाई करने और मंदिर ज्वाइन कर लिया वहां पर। अब माता पिता दूसरे बच्चे को भेजते नहीं है बाहर कि ये भी भक्त बन जाएगा तो हम लोग को देख रेख कौन करेगा। ठीक है ना? तो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को न पढ़े या कम पढ़े ठीक है, लेकिन इसको बाहर नहीं भेजना है, नहीं तो भक्तों के टच में आएगा तो जो है भक्त बन जाएगा। बाहर जाएगा, अपने मन से घूमेगा और कहीं किसी मंदिर में ज्वाइन कर लिया इसने तो क्या होगा, भक्त बन जाएगा, तो हम लोग को फिर से बातचीत नहीं करेगा या पूछेगा नहीं। तो इस कारण से ये बता रहे हैं कि अति इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है निमाई को। निमाई घर पे ही मूर्ख बना रहे, ठीक है। विश्व रूप को हमने बाहर भेजा, वो क्या किया, बाहर जाकर आध्यात्मिक ज्ञान सीख कर समझ कर और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब ये छोटा निमाई जो बचा है, इसको मूर्ख रहने में ही भलाई है, इसको पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजना है। सची बोले मूर्ख हैला जीवे केवने, मूर्खेर मूर्खेर तो कन्या हो ना दीवे कौन कने। सची माता ने कहा कि मूर्ख होने का भी वह किस प्रकार से जीवन धारण करेगा, और जब मूर्ख रहेगा तो ये अपने जीवन को कैसे धारण करेगा। मूर्ख को तो कोई अपनी कन्या भी विवाह के लिए नहीं देगी। कि और जो मूर्ख रहेगा हमारा बेटा निमाई, तो इससे विवाह कौन करेगी?
कोई अपना कन्या भी दान नहीं करेगा जो इससे विवाह कर सके। मिस्र बोले, तुम ही तो अबोध विप्रसूता, हरता करता भरता कृष्ण सभार रक्षिता। मिस्र ने कहा कि तुम तो अबोध विप्रसूता हो, सबके हरता करता भरता और रक्षा करने वाले श्री कृष्ण हैं, इसलिए हमें निमाई को पढ़ने नहीं भेजना है। जगत पोषण करे जगतेर नाथ, पांडित्य पोषय केव कहिला तो मात। जगत के नाथ श्री कृष्ण जगत का पालन करते हैं। यह तुमसे किसने कहा दिया कि जगत को पांडित्य ही पोषण करता है, कि पढ़े लिखे लोग ही अपने जीवन चला पाते हैं। सबके भरण पोषण करने वाले श्री कृष्ण हैं। किवा मूर्ख किवा पंडित याहारक एखने कन्या लिखी या छे कृष्ण से हईबे आपने। क्या मूर्ख क्या पंडित, जिसके लिए जहां से श्री कृष्ण ने कन्या लिख दी है उसको वहां से मिल जाएगी। जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं, हे सची देवी, जिस कन्या से अपने निमाई का विवाह होना लिखा है वो कन्या उसको मिल जाएगी, चाहे वो पढ़े या अनपढ़ रहे। कुल विद्या आदि उपलक्षण सकल, सवारे पोषय कृष्ण कृष्ण सर्वबल। कुल विद्या और आनुषंगिक मात्र है, वास्तव में श्री कृष्ण सबका पोषण करते हैं और कृष्ण ही जगत पोषण की मूल वस्तु हैं। भगवान ही सबका पोषण करने वाले हैं और वही जगत के मूल वस्तु हैं। जिनके आश्रय से वस्तु वृत्ति वृत्ति परिचित होती है, किंतु प्रकृति प्रस्ताव से जिस वस्तु की वृत्ति नहीं होती है गौड़ विशेष कहलाता है। साक्षात साक्षात यही के ना देखे अमात, पड़ी आओ अमार घरे केने नाही भात। साक्षात रूप में मुझको ही क्यों नहीं देखती, पढ़े लिखे होने पर भी हमारे घर में अन्न क्यों नहीं है। क्या बोलते हैं कि साक्षात मुझको देखो, मैं पढ़ा लिखा हूं उसके बाद भी अपने घर में अन्न नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर जो पढ़ लिख कर भी अगर जो जिसके व्यक्ति में घर में खाने को ना हो, तो इसका मतलब है कि कृष्ण की कृपा नहीं है उस पर। एक अनपढ़ व्यक्ति है उसके घर में भोजन करने को है, तो उस पर कृष्ण की कृपा है क्योंकि भगवान उस पर उसको दे रहे हैं अन्न खाने को। और हे सची देवी देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ उसके बाद भी घर में अन्न नहीं है। भाल मते वर्ण उच्चारिते हुए नारे, सहस्त्र पांडित्य गिया देह तारे द्वारे। जो कोई अच्छी प्रकार से वर्ण का उच्चारण भी नहीं कर सकता, उसके द्वार पर सहस्त्रों पंडित हैं, जाकर देख लो। जो व्यक्ति संस्कृत के एक श्लोकों का भी उच्चारण नहीं कर सकता, उसके द्वार पर सहस्त्रों पंडित भरे हुए हैं। अति विद्या आदि ना करे पोषण, कृष्ण से सवार करे कृष्ण पोषण पालन। क्या बोलते हैं कि अतएव विद्या आदि ना करे पोषण, कृष्ण से सवार करे पोषण पालन। इसलिए विद्या आदि किसी का पोषण नहीं करता है, श्री कृष्ण ही सबका पोषण पालन करने वाले हैं। अनायासे मरण बिना दैन्येन जीवन, अना अनाराधित गोविंद चरणस्य कथम भवेत। बोलते हैं कि अन्य आराधिता गोविंद चरणस्य, गोविंद से चारणम गोविंद चरणम न आराधितम अनारतम। जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्रीपाद पद्मों की कभी भी आराधना नहीं की है, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु या दरिद्र विहीन जीवन धारण की बिना किस प्रकार संभव हो सकता है। क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने गोविंद के श्रीपाद पद्मों में कभी भी आराधना नहीं की है, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु और दारिद्र विहीन विहीन जीवन धारण किस प्रकार संभव हो सकता है, कि किस प्रकार वो दारिद्रता को स्वीकार स्वीकार नहीं करेगा और अनायास मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। जो व्यक्ति गोविंद के चरण कमलों का आश्रय लेता है उसकी अनायास मृत्यु नहीं होती है और वो कभी दरिद्र नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण किया, उसकी यूं ही मृत्यु हो जाती है और वो दरिद्रता भरा जीवन स्वीकार करता है। दरिद्र उसको नहीं बोलते जिसके पास धन की कमी है, दरिद्र वो है जो भगवान से विमुख है। वास्तविक दरिद्रता यही है जीवन की, कि हम भगवान के नाम से विमुख हैं। यही वास्तविक दरिद्रता है व्यक्ति की। ये दरिद्रता नहीं है कि धन नहीं है उसके पास। धन तो लक्ष्मीपति श्री कृष्ण जो है यूं ही दे देंगे जीवात्मा को, लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा है वो वास्तविक दरिद्र है। तो हमें क्या करना है, दरिद्रता को छोड़ना है और कृष्ण का नाम लेना है। जब हम कृष्ण का नाम लेंगे तो भगवान सब कुछ देंगे। अपनी अपना प्रेम भी, धन जन कविता सुंदरी सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए आपको सब कुछ। और आ हेतु की अप्रतिहता भक्ति।
जिसमें आपका अपना कोई हेतु नहीं होगा। बस क्या होगा, प्रेम भगवान से। हर जीवात्मा के अंदर प्रेम है। उस प्रेम को भगवान के प्रति न्यौछावर करना है, लगाना है। न कि भौतिकतावादी सांसारिक व्यक्तियों के प्रति उस प्रेम का वितरण करना है। धीरे धीरे जब हम अपने नाम में तीव्रता लाएंगे, जप में, तो जीवन की वास्तविकता नजर आएगी कि हर व्यक्ति एक स्वार्थ से जुड़ा है एक दूसरे से। जिसका जिसका जब स्वार्थ पूरा हो जाता है, सब व्यक्ति जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कर्मों के कारण व्यक्ति का स्वार्थ बनता है, और स्वार्थ के कारण एक दूसरे से जुड़ा होता है। लेकिन वास्तविक स्वार्थ तो भगवान से हमारा, वही हमारे स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं। उन्हीं को जानकर हम अपने स्वार्थ को पूरा कर सकते हैं। इस भौतिक संसार का कोई भी जीवात्मा किसी से अपने स्वार्थ को पूरा नहीं कर सकता है। वो चीटिंग कर सकता है, धोखा दे सकता है, ये कर सकता है बस। वास्तविक स्वार्थ क्या है? भगवान के चरण कमलों में अपने जीवन को न्यौछावर करना। ये तभी होगा जब हम कृष्ण से संबंध जागृत करेंगे। कैसे? भक्ति के माध्यम से। बोलते हैं, जिस व्यक्ति ने गोविंद के पाद पद्म का कभी भी आराधना नहीं किया, उसके पक्ष में अनायास मृत्यु लिखी है। और वो दारिद्र्य विहीन जीवन धारण नहीं कर सकता है, कि जिसमें वो दरिद्र ना बने। अनायासे मरण जीवन दैन्य बिना, कृष्ण सेविले से हय नहे विद्या धने। स्वच्छंद मृत्यु और दैन्य विहीन जीवन श्री कृष्ण की सेवा से भी संभव है, विद्या अथवा धन से नहीं। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि स्वच्छंद मृत्यु। स्वच्छंद मृत्यु मतलब स्वेच्छा से मरना। स्वेच्छा से मरना क्या होता है? कि अकाल मृत्यु ना प्राप्त करना, वो स्वच्छंद मृत्यु है। कि एज पूरा पूरा होने के बाद व्यक्ति को मृत्यु आ गई, तो वो स्वच्छंद मृत्यु कहलाती है। और दैन्य विहीन जीवन श्री कृष्ण की सेवा से ही संभव होता है। कि उसका जीवन जो है दैन्य विहीन है। जब व्यक्ति दरिद्र हो जाता है, तो उसका जीवन जो है दैन्य बन जाता है। वो सबके सामने रोता है कि आप हमें धन दे दीजिए। तो दैन्य जीवन हो जाता है। एक होता है भक्ति करके दैन्य होना, एक होता है भौतिक चीजें न होने के कारण दैन्यता धारण करना। तो वो दैन्यता हमें कमजोर बनाती है। कौन? जो भौतिक चीजों के ना होने पर जो दैन्यता होती है। कि भौतिक चीजें नहीं है तो हम दैन्य बने हुए हैं। और एक है भक्ति करके दैन्य बनना। भक्ति करके जब व्यक्ति दैन्य बनता है, तो उसके अंदर आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं। आध्यात्मिक चीजों का, आध्यात्मिक पोटेंसी बढ़ती है उसकी दैन्यता के कारण। तो भगवान के और करीब जाता है। बोलते हैं, श्री कृष्ण की सेवा से ही संभव है, विद्या और धन से नहीं। क्या संभव है? स्वच्छंद मृत्यु और दैन्य विहीन जीवन। ये प्राप्त करना है तो बस श्री कृष्ण की सेवा से ही संभव है ये, न कि विद्या और धन से। कृष्ण कृपा बिने नहे दुख दुख कर मोचन, थाकीला व विद्या कुल कोटि कोटि धन। कृष्ण कृपा बिना दुखों का मोचन नहीं होता, चाहे विद्या कुल और कोटि कोटि धन भी पास क्यों ना हो। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? कि बिना कृष्ण के कृपा के दुखों का मोचन नहीं हो सकता है, दुख हमारे समाप्त नहीं होंगे। चाहे विद्या कुल और कोटि कोटि धन ही पास क्यों ना हो। कि विद्या हो, अच्छा कुल में जन्म हो, या धन हो, तो उससे आपको कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, या दुख नष्ट नहीं होंगे। दुख नष्ट करने तो हमें कृष्ण की कृपा चाहिए। कृष्ण की कृपा से ही हमारे दुख नष्ट होंगे। बोलते, यार गृह अक्षय उत्तम उपभोग, तारे कृष्ण दिया छेना कौन महारोग। जिसके गृह में सर्वप्रथम सर्व प्रकार की भोग सामग्री विद्यमान है, उनको कृष्ण ने कोई न कोई महारोग दे दिया है। हम देखते हैं कि जिसके घर में सब संपन्नता होती है, उसको भगवान कुछ रोग दे देते हैं। खाने के लिए 56 भोग है घर में, लेकिन क्या करना है? करेला का जूस निकाल के पीना है। क्या? शुगर बढ़ गया जी। थोड़ा सा और बढ़ेगा तो बेहोश हो जाएंगे। अब लाला जी का शुगर बढ़ गया, तब क्या करना है? धन कमाने के लिए उतना पूरा अपना जीवन लगा दिया लाला जी ने। जब उस धन का भोग करने का टाइम आ गया, तो डॉक्टर ने बोला करेले का जूस निकाल के पीना है। और जो है, गेहूं का जो बार्ली होता है, मतलब जो ऊपर का भूसी होता है, उसको उसकी रोटी खानी है आपको। तो धन कमाया पूरा जीवन भर स्ट्रगल करके, और जब उसका भोग करने का टाइम आया, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब करेले के जूस के अलावा कुछ नहीं लेना है। तो यही है जीवन। बोल रहे हैं
कि जिनके गृह में सर्वप्रथम भोग की सामग्री विद्यमान है, उसको कृष्ण के लिए कोई न कोई, कृष्ण ने कोई न कोई रोग, महारोग दे दिया है। किछु बिलसिबे नारे दुखे पूरी मरे, यार नाही ताहा हेते दुखी बलि तारे। वह उसके कारण कुछ भोग नहीं कर सकता, केवल दुखी ज्वाला से जलकर मरता रहता है। जिससे यहाँ कुछ भोग सामग्री नहीं है, उनकी अपेक्षा उन्हें अधिक दुखी समझा जाता है। कि जिसके पास संपूर्ण भोग की सामग्री है, उसको भगवान महारोग दे देते हैं। उस महारोग के चलते वो दुखी होता है, उस ज्वाला में जलकर मरता रहता है। हर क्षण वो उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जिसके वहां कुछ भोग सामग्री नहीं है, उनकी अपेक्षा उन्हें अधिक दुखी समझा जाता है। एते के जानिया था कि ले हो कुछ नया, यार एना कृष्ण आज्ञा से ही सत्य है। इससे जानना चाहिए कि धन आदि पास रहने पर भी कुछ नहीं होता है। जिसके जिसके प्रति श्री कृष्ण की जो आज्ञा होती है, वास्तव में वही सत्य है। कि धन हो भी व्यक्ति के पास, तब भी वो सुखी नहीं रह सकता है। जिसके पास कृष्ण रूपी धन है, कृष्ण की आज्ञा का पालन करता है, वही वास्तव में वो सुखी व्यक्ति है। समझ रहे बात को? तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भगवान को के द्वारा जो आदेश मिला है हमें शास्त्रों के माध्यम से, जब हम उस आदेश का पालन करेंगे तो वास्तव में हमें सुख प्राप्त होगा। चैंट एंड बी हैप्पी, ये कब स्थिति प्राप्त होगी? अभी चैंट एंड बी हैप्पी नहीं होते हम, जब करते हैं और प्रसन्न नहीं होते हैं। क्या रीजन है इसका? अभी जीवा पर अविद्या रूपी बीमारी है, इसीलिए नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है। या आकर्षण है भौतिक, धन के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति आकर्षण है, इसलिए नाम के प्रति आकर्षण नहीं होता, कृष्ण के स्वरूप के प्रति आकर्षण नहीं है। तो ये आकर्षण हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तभी हम वास्तविक सत्यता को जान पाएंगे। बोलते एते के न कर चिंता पुत्र प्रति तुम्ही, कृष्ण पोषिवे न पुत्र कहिलाड़ आमी। इसलिए तुम पुत्र के प्रति कोई चिंता मत करो। मैं तुमसे कहता हूं कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करेंगे। क्या बता रही हैं जगन्नाथ मिश्र अपने पत्नी सची माता से कहते हैं कि तुम्हें पुत्र की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे कहता हूं कि श्री कृष्ण ही तुम्हारे पुत्र का पालन पोषण करेंगे। यावत शरीर प्राण आच्छय आमार, तावत तिलेक दुख नाही उहार। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक इसे तिल मात्र भी दुख नहीं होगा। आमा सवार कृष्ण आचे न रक्षैया, किवा चिंता तुम्ही यार माता पतिव्रता। हम सबके रक्षक श्री कृष्ण हैं, जिसकी तुम जैसी पतिव्रता माता हो, उसके लिए फिर चिंता ही क्या है। बोलते हैं हर व्यक्ति के कृष्ण ही वास्तविक रक्षक है, पालक है। और जिसकी तुम जैसी पतिव्रता माता हो, जो पतिव्रता धर्म का अच्छे तरीके से पालन करती है, ऐसे पुत्र की जो माता हो, उसके लिए फिर चिंता क्या है? उसको किस बात की चिंता है? पढ़िया नाहि का कार्य बलि लो तुम्हारा, मूर्ख हैया पुत्र मोर रहु मात्र घरे। अतएव मैं तुमसे कहता हूँ कि इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा पुत्र मूर्ख होकर घर में ही रहे। एत बलि पुत्रेला डाकिया मिश्र वर। मिश्र बोले सुना बाप हमारा उत्तर। इतना कहकर मिश्र वर ने पुत्र को बुलाया और कहा, हे वत्स मेरी बात सुनो। इस तरह से सची माता को समझाते हैं कि पुत्र अनपढ़ गया तो ठीक है, पढ़ लिख लेगा तो ये भी घर छोड़ देगा। इसलिए है सची देवी, अब क्या करना है, पुत्र को पढ़ने के लिए ज्यादा वो नहीं करना है। श्री कृष्ण सबकी रक्षा करते हैं और अवश्य हमारे बेटे की भी रक्षा करेंगे। ये सब बातचीत करके मिश्र वर क्या करते हैं, अपने पुत्र निमाई को बुलाते हैं, कहते हैं हे वत्स मेरी बात सुनो। आज ही हेते आर पाठ नाही का तुम्हारा, ई हाथे अन्यथा कर शपथ हमारा। आज से और तुम्हारा पढ़ना नहीं होगा। यदि तुम इसको अन्यथा करो, तो तुम्हें मेरी शपथ है कि आज से अब तुम स्कूल नहीं जाओगे पढ़ने के लिए, पाठशाला नहीं जाओगे। यदि तुम इसकी अन्यथा करते हो, मतलब इसको सुनते नहीं हो, तो तुम्हें मेरी शपथ है। ये तुम्हारा इच्छा बापता ही दिवा आमी, गृह वसी परम मंगले था तुम्ही। हे वत्स, जिस वस्तु की तुम इच्छा करोगे, वो मैं तुमको लाकर दूंगा। तुम कुशलता पूर्वक घर में ही रहो। इस तरह से जगन्नाथ मिश्र निमाई पंडित को बोलते हैं कि तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो भी वस्तु इच्छा करोगे, मैं तुम्हें घर में ही ले आके दूंगा।
ये तो बलि मिश्र चलीले न कार्यांतर, पढ़िते ना पाय आर प्रभु विश्वम्भर। इतना कहकर मिश्रवर किसी दूसरे कार्य के लिए बाहर चले गए। विश्वम्भर अब और न पढ़ पाए। अब इतना कहकर मिश्रवर मतलब जगन्नाथ मिश्र घर के बाहर चले जाते हैं किसी कार्य से, और विश्वम्भर अब आगे न पढ़ पाए, इसके लिए उसको समझाते हैं। नित्य धर्म सनातन श्री गौरांगराय, ना लागे जनक वाक्य पढ़िते ना आय। नित्य धर्म सनातन विग्रह श्री गौरांग राय ने पिता के वाक्यों का उल्लंघन न करते हुए पढ़ने जाना छोड़ दिया। अब पाठशाला बंद कर दिया उन्होंने जाना। अंतरे दुखित प्रभु विद्या रस भंगे, पुनः प्रभु उद्धर उद्धत हैया शिशु संगे। विद्या रस के भंग होने पर प्रभु हृदय से दुखित हुए, अतः वे बालकों के साथ मिलकर फिर उद्धत हो गए। अब पाठशाला जाना तो बंद कर दिया, लेकिन अब जो कॉलोनी के बालक थे उनके साथ मिलकर उद्दंड व्यवहार करते हो। किवा निज घरे प्रभु किवा पर घरे, यहाँ पाए तहाँ भागे अपचय करे। प्रभु क्या अपने घर में और क्या दूसरों के घर में, जहां पर जो वस्तु पाते उसको देखते ही तोड़ फोड़ डालते और खूब क्षति कर देते। अब निमाई पंडित पढ़ना जाना तो बंद कर दिया उन्होंने पिता के कहने पे, लेकिन अब क्या करते, अपने घर में और दूसरों के घरों में जो वस्तु देखते उसको तोड़ फोड़ डालते और खूब क्षति पहुंचाते, मतलब उसको नुकसान कर देते। निशा हई ले वो प्रभु ना आई से घरे, सर्वरात्रि शिशु संगे नाना क्रीड़ा करे। बहुत रात्रि हो जाने पर भी प्रभु घर नहीं आते, सारी रात बालकों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते रहते। कंबले ढाकिया अंग दूही शिशु मेली, दृश्य प्राय यह चले न कुतूहली। दो बालक मिलकर कंबल से समस्त अंगों को ढककर बैल की भांति कौतूहल करते हुए चलते। कि दो बालक मिल जाते और क्या करते, शरीर को कंबल से ढक लेते और बैलों की भांति कुतूहल करते हुए चलते। यार बाड़ी कलावन देही थाके दिन, रात्रि हैला विष रूपे भांगे आपन। जिसके घर दिन में केले का बाग देखाते, रात्रि में वहां जाकर बैल के रूप में उस बाग को उजाड़ देते। यही रोज का कार्य था उनका, कि दिन में जिस केले केले के बाग में केला फला हुआ देखते, रात्रि में जाकर वहां बैल की भांति उस बाग को पूरा उजाड़ देते। गुरु ज्ञान ज्ञाने गृहस्थ करे हाय हाय, जानी ले गृहस्थ शिशु संगीते पलाया। घर के लोग गाय बैल समझकर हाय हाय करते, तो प्रभु उस गृहस्थ लोगों को जागृत समझकर बालकों के साथ भाग जाते। जब घर के गृहस्थ लोग क्या करते, जग जाते और हाय हाय करते, तो प्रभु क्या करते, गाय बैल को समझकर हाय हाय करते गृहस्थ लोग, और बालक सब जागृत समझकर क्या करते, वहां से भाग जाते कि कुछ लोग जग गए हैं, अब हमें से यहाँ से भाग जाना चाहिए। कारो घरे द्वार दिया बांधे बाहिरे, लघवी गुरमी गृहस्थ की महाविपद। किसी के घर में के किवाड़ को बाहर से बंद कर देते, जिसके घर के लोग मलमूत्र आदि त्याग नहीं कर पाते। क्या करते, कुछ लोगों के जाकर घर के बाहर से दरवाजा बंद कर देते तो बाहर ना निकल पाए। के बांधीला दुआर करे हाय हाय, जागिले गृहस्थ प्रभु उठाए पलाय। तब वे भीतर से हाय हाय चिल्लाने लगते कि बाहर से द्वार किसने लगा दिया है। इतना सुनते ही प्रभु गृहस्थ को जागृत समझकर भाग जाते। बोलते हैं यही दिन रात्रि त्रिदशेरा राय, शिशु गणे संगे क्रीड़ा करे न सर्वदाय। वैकुंठनाथ श्री गौर हरि बालकों के साथ इसी प्रकार की क्रीड़ा निरंतर करते रहते। इस प्रकार गौर हरि क्या करते, निरंतर ये क्रीड़ाएं संपन्न करते घर में। यते का चापल्य करे प्रभु विश्वम्भर, तथापि वो मिस्र कुछ ना करे उत्तर। यद्यपि प्रभु इतने चंचलता करते, तथापि मिस्र उन्हें कुछ भी नहीं कहते। एक दिन मिस्र चली लेना कार्यांतर, पढ़िते ना पाय प्रभु क्रोधित अंतर। एक दिन मिस्र किसी कार्यवश अन्यत्र चले गए, तब प्रभु पढ़ लिख न सकने के कारण मन में क्रोधित हो गए कि मेरा स्कूल बंद करा दिया पिताजी ने। इस कारण से मन में क्रोध प्रकट करते हैं। विष्णु ने वे ग्यारह यत वर्जय हाड़ीगढ़, बासी लेना प्रभु हांडी करिया आसन। श्री विष्णु के भोग की रसोई करने के पश्चात जो हांडियां घूरे पर फेंक दी जाती हैं, प्रभु उस हांडियों पर आसन लगाकर बैठ गए। क्या करते हैं,
विश्वम्भर निमाय पंडित की प्रभु को पाठशाला जाने से तो मना कर दिया। तो जो भोजन बनाया जाता है, जो हांडियां रखी जाती हैं कूड़े के ढेर में, उस पर जाकर आसनी लगाकर बैठ जाते हैं। ये बड़ा निगुण कथा सुना एक मने, कृष्ण भक्ति सिद्धि है यह श्रवणे। क्या बोलते हैं, ये बड़ी निर्गुण निगुण कथा है, सब एकाग्र मन से श्रवण कीजिए, इसके श्रवण से कृष्ण भक्ति में सिद्धि प्राप्त होती है। क्या बोलते हैं इसका महात्म, कि जो भी इस कथा का श्रवण करेगा, जो बताया जा रहा है, इसको सुनने मात्र से कृष्ण भक्ति में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वर्जय हाड़िय गण सब करी सिंहासन, तथी बसी हासे गौर सुंदर बदन। उस सब वर्जित हांडियों को सिंहासन बनाकर श्री गौर सुंदर उसके ऊपर बैठकर सुंदर वदन से हंस हंस रहे थे। क्या बोलते हैं, कि उस हांडियों को सिंहासन बनाकर, और गौर सुंदर उसके ऊपर बैठ जाते हैं और सुंदर बदन से हंसते रहते हैं। लागिला हांडीर काली सर्व गौर अंगे, कनक पुतली एन लेपिया छे गंदे। गौर के सर्वांग पर हांडियों की कालिमा ऐसी लगी हुई थी, मानो सोने की पुतली के ऊपर किसी गंध द्रव्य का लेप कर दिया गया हो। अब जो कालिक थी हांडियों की, वो भगवान के पुतलियों पर लग जाती है। पुतली मतलब जो नेत्र के ये फलक होते हैं, इसके ऊपर। बोलते हैं निमाई का गौर वर्ण अंग में दग्ध मिट्टी के बर्तनों की कालिमा लग जाने पर उसको इस प्रकार दिखा दिखा रही थी, कि किसी ने जैसे उसके सोने की पुतली के अंग पर गंध अर्थात कृष्ण अगरू चंदन का लेप कर दिया हो। शिशुगण जना इला दिया सची स्थाने, निताई बसिया अच्छे हांडिया आसने। बालकों ने जाकर कहा कि निमाई हांडियों के ऊपर आसन लगाकर बैठा हुआ है, ये सची माता। माए आसी देखिया करे ना हाय हाय, ये स्थानिते बाप बसीवारे ना युवाय। माँ आकर देखती है कि हाय हाय करने लगती है और बोलती, वत्स, यह स्थान बैठने के योग्य नहीं है। वर्ज्य हांडी यह सब परशीले स्नान, एत दीने तुम्हारा ना ये ना जन्मिला ज्ञान। ये सब वर्जित हांडियां हैं, इनको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है, क्योंकि इतने दिनों में भी तुम्हें यह ज्ञान नहीं हुआ कि ये जो हांडियां फेंकी गई हैं, ये वर्जित हांडियां हैं, मतलब इसको अब दोबारा यूज में नहीं लाना है। और उस पर तुम आसनी लगा कर क्यों बैठे हो। प्रभु बोले, तुम्हारा मोरे ना दिशा पढ़ीते, भद्रा भद्र मूर्ख विप्र जानिबे के मते। प्रभु ने कहा कि आप सब मुझे पढ़ने तो देते नहीं हो, फिर मूर्ख विप्र पवित्र अपवित्र कैसे जान सकता है। और जो आप पढ़ने देने जाओगे नहीं, तो मुझ जैसा मूर्ख जो विप्र है, ब्राह्मण है, वो पवित्र और अपवित्र चीजों को कैसे जान पाएगा, पढ़ने दोगे नहीं तो। मूर्ख आपी आमी ना जानीय, भाल मंद स्थान, सर्वत्र अमार एक अद्वितीय ज्ञान। मैं तो मूर्ख हूँ, भला बुरा स्थान नहीं पहचानता, मेरी सर्वत्र एक अद्वैत ज्ञान बुद्धि है। कि मैं तो मूर्ख हूँ, मेरा क्या भला है और क्या बुरा है, ये मैं कैसे जान पाऊंगा। एता बलि हासे वर्ज हांडिया आसन, दत्तात्रेय भाव प्रभु हईला तखन। प्रभु यह कहकर वर्जित हांडियों के ऊपर बैठे हंसने लगे। उस समय प्रभु ने दत्तात्रेय भाव का आवेश हो गया। हांडियों के ऊपर बैठकर महाप्रभु ने जो दत्तात्रेय जी का भाव था, वो आवेशित भाव उन्होंने प्रदर्शित किया। बोलते हैं, माए बोले तुम्ही ये बसीला मंद स्थान है, एबे तुम्ही पवित्र वा हईबे के मन है। माता पूछने लगी कि तुम अपवित्र स्थान में बैठे हो, बताओ अब तुम्हें कैसे पवित्र होगे। प्रभु बोले, माता तुम्ही बड़ा शिशुमती, अपवित्र स्थाने कभू मोरे नहीं स्थिति। प्रभु ने कहा, माता तुम तो बच्चों की सी बातें करते हो, अपवित्र स्थान पर तो मैं कभी रहता ही नहीं हूँ। यथा मोर स्थिति से ही सर्व पुण्य स्थान, गंगा आदि सर्व तीर्थ तही अधिष्ठान। जहाँ मैं रहता हूँ वहीं सब पुण्य स्थान हैं, और गंगा आदि सब तीर्थ वहीं पर भी अधिष्ठात्र रहते हैं। कि मैं जहाँ उपस्थित होता हूँ वहां पर सारे पुण्य क्षेत्र होते हैं, सारे पुण्य स्थान वहीं पर उपस्थित होते हैं, गंगा आदि सब तीर्थ वहीं पर अधिष्ठित हो जाते हैं। हमारे से कल्पिना शुचि व असुचि,
सृष्टार की दोषे आछे मने भावा बुझी। सूची अथवा असुचि ये सब हमारी कल्पना से उद्वृत्त है। इसमें सृष्टिकर्ता का क्या दोष है? ये बस हम कल्पना करते हैं कि ये स्थान पवित्र है और ये स्थान पवित्र नहीं है। इसमें सृष्टिकर्ता का क्या उद्देश्य है? लोक वेद मते यदि अशुद्ध वाहाय आमि परशीलो की अशुद्ध अशुद्धताय राय। लोक और वेद के मतानुसार यदि कोई वस्तु अशुद्ध भी हो तो क्या मेरे स्पर्श करने से अशुद्ध रहेगी? कि और जो लोक और वेद के अनुसार कोई वस्तु अशुद्ध है, लेकिन जिसको भगवान स्पर्श कर दें, वो क्या वस्तु अभी भी अपवित्र रहेगी भगवान के छूने के बाद भी? ये सब हांडिते मूले नाहि का दूषण, तुम ही जाते विष्णु लागी करीला रंधन। इन सब हांडियों में जिसमें तुमने विष्णु के लिए रसोई बनाई है, वस्तुतः उसमें कोई दोष नहीं है कि इस हांडियों में विष्णु के लिए भोग बना है। तो इस हांडियों का कोई दोष नहीं है अगर जो इसके ऊपर मैं बैठा भी हूं तो, क्योंकि भगवान की सेवा में यूज हुआ है। विष्णुरा रंधना स्थाली कबु दुष्टनाय से हांडी पर से आरद स्थान शुद्धाय। श्री विष्णु की रसोई के पात्र कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। ऐसे पात्र के स्पर्श से वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। क्या बोलते हैं, जहाँ पर विष्णु भगवान का जो भोग लगा है, रसोई के जो बर्तन है, पात्र हैं, कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें भगवान के लिए भोजन बना है। ऐसे पात्र के स्पर्श से वह स्थान भी पवित्र हो जाता है। जिस पात्र में भगवान के लिए भोग बना हो, उसको जहाँ रखा जाता है, वो भी स्थान बहुत ही पवित्र हो जाता है, क्योंकि उस पात्र में भगवान के लिए भोजन बना है। एते के हमारा वासन है मंद स्थाने सवारा शुद्ध है मोरा परस कारण है। इसलिए मेरा अपवित्र स्थान पर वास नहीं है, सबकी शुद्धता मेरे स्पर्श से ही हो जाती है। इस तरह बता रहे हैं कि इसलिए मेरा कोई अपवित्र स्थान पर वास नहीं है, इसकी शुद्धता मेरे स्पर्श से ही हो जाती है। भगवान जिस वस्तु को स्पर्श कर देते हैं, वही शुद्धता में बदल जाता है, कितना अशुद्ध चीज हो, लेकिन भगवान के उपस्थित होने से या स्पर्श करने मात्र से सारी वस्तुएं शुभ हो जाती हैं और शुद्ध हो जाती हैं। बोलते हैं बाल्य भाव सर्वतत्व कही प्रभुहा से, तथापि ना बूझे कि यह तान माया बसे। यद्यपि प्रभु ने इस प्रकार बाल्य भाव से हंसते हंसते अपना अद्वैत ज्ञान तत्व कह दिया, तथापि उनकी माया से मुग्ध होकर कोई भी कुछ नहीं समझ पाया। तो इस तरह से भगवान ने सबको मोहग्रस्त कर दिया था जब उनके बीच में और जो है सदस्यों के बीच में बात हो रही, घर के सदस्यों के बीच में। तो यद्यपि प्रभु ने इस प्रकार बाल्य भाव से हंसते हंसते अपना अद्वैत ज्ञान तत्व कह दिया, तथापि उनकी माया से मुक्त होकर कोई भी कुछ समझ न पाया। भगवान ने अपनी सारी बातों को, जो बाल्य भाव से हंसते हंसते अद्वैत ज्ञान तत्व को कहा, उसको माया से मुक्त जीवात्मा कुछ नहीं समझ पाए, जो भगवान के भक्त नहीं थे। सब यही हास्यन सुनी शिशुरा वचन अस्नान आसी करे सची बोले न तखन। बालक के वचनों को सुनकर सब हंसने लगे। तब सची माता बोली, वत्स आओ स्नान कर लो। इस तरह से सारे बच्चे हंसने लगते हैं निमाई पंडित की बात को सुनकर। अब सची माता अपने बच्चे को बुलाती कि आओ बच्चे, वत्स आओ स्नान कर लो। ना आई सेना प्रभु से ही खाने बसी अच्छे। सची बोले झाट खाए बाप जाने तो पाछे। प्रभु नहीं आ रहे थे, वहीं बैठे हुए थे। सची माता ने कहा कि जल्दी से आओ, नहीं तो तुम्हारा पिता जान जाएंगे। प्रभु बोले, यदि मोरे ना देहा पंडिते तबे मुही नाही याड कही कहिलू न तुम्हारे। प्रभु ने कहा, यदि आप मुझे पढ़ने नहीं देंगे तो मैं भी यहाँ से नहीं उठूंगा। यह मैं तुमको कह देता हूँ। क्या बोलते हैं कि जो है, प्रभु ने कहा कि यदि आप मुझे पढ़ने नहीं दोगे तो मैं भी यहाँ से आज उठूंगा नहीं। यह मैं तुमसे कहता हूँ। सबे ही भृतसन ठाकुरे जन नीरे। सबे बोले कि है नाही देह परिवारे। यह सुनकर सभी ने ठाकुर की जननी की भर्त्सना करते हुए
आखिर तुम बालक को पढ़ने क्यों नहीं देती हो? यत्न करी के निज बालक पढ़ाय, कत भाग्य आपन पढ़िते शिशुचाय। कौन शत्रु है ना बुद्धि दिलवा तुम्हारे, घरे मूर्ख करी पुत्र राखी बार तरे। कोई तो कितना यत्न करके अपने बालक को पढ़ाते हैं, अपना कितना भाग्य है कि यह बालक स्वयं ही पढ़ना चाहता है, किंतु शत्रु ने आपको ऐसी बुद्धि दी है कि मूर्ख बनाकर पुत्र को अपने घर में रखो। इस तरह से जगन्नाथ मिश्र को सच्ची माता बोलती है कि कौन, कोई तो कितना यत्न करके अपने बालकों को पढ़ाता है, कोई बहुत ही मेहनत करके और धन कमाकर बच्चों को की परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है। आपका कितना बड़ा भाग्य है कि बालक स्वयं ही पढ़ना चाहता है, किंतु ने आपके ऐसी बुद्धि दी है कि मूर्ख बनाकर पुत्र को अपने घर में रखो। तो इस तरह से बता रहे हैं कि जो है आपका कितना बड़ा सौभाग्य है जो बालक स्वयं ही पढ़ना चाहता है। दूसरी तरफ वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं जिन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण की है, वो उसको मूर्ख बनाकर पुत्र को अपने घर में रखता है, और इस तरह से जो है वो व्यक्ति मूर्ख ही बना रहता है। लेकिन यहाँ बता रहा है कि यहाँ तो शिशुर दोष तिला दे नाही, सभी बोले ना बाप आई स निमाई। आज ही हेते तुम्ही यदि ना पाओ पढ़ीते, तबे अपच्य तुम्ही कर भाल मते। इसमें बच्चों का किंचित मात्र भी दोष नहीं है। फिर भी सबने निमाई से कहा कि वत्स निमाई, आओ आज से यदि तुमको पढ़ने न दिया जाए तो फिर तुम अच्छी तरह से क्षति करना। तब बोलते हैं कि इसके बाद निमाई किंचित भी दोष नहीं है किंचित में, निमाई पंडित में अब इसके अलावा कोई दोष नहीं है। फिर सबने निमाई से कहा कि वत्स निमाई, आओ आज से यदि तुम पढ़ने न दिया जाए तो फिर तुम अच्छी तरह से क्षति करना, और जो तुमको पढ़ने नहीं दिया जाएगा आज के बाद से तो तुम फिर से जो है नवद्वीप में सबको नुकसान पहुंचाना। इस तरह से जो है अब 189 नंबर श्लोक जो है अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, बटन क्लोज हो जाएगा।